सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्राणायाम के पहले हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, स्पाइन को पूरी तरीके से सीधा रखें। सीधा रखने के लिए पहले आप ये जज करें कि आप ऐसे बट के ऊपर रोल करके बैठे हुए हैं या फिर जो एनस वाला पार्ट है वो पूरा बॉटम की तरफ, फ्लोर की तरफ है और आप सीधे बैठे हुए हैं। इस तरीके से इसको चेक करें। फिर स्पाइन को सीधा करने के लिए क्या करेंगे, उंगलियों को क्रॉस करेंगे और स्ट्रेच 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 पूरी तरीके से खींचेंगे बॉडी को ऊपर। इस पोजीशन में हाथों को तो हम नीचे लेकर आ जाएंगे, लेकिन स्पाइन को इसी पोजीशन में रखेंगे। ये स्पाइन सीधी है। अब इस स्पाइन को तनाव के साथ सीधा नहीं रखना है, सहज भाव से सीधा रखना है। कोई टेंशन नहीं रखना है कि ताकत से खींच रहे हैं, नहीं, सिर्फ सीधा किया और उसको सहज भाव से सीधा ही रहने देना है। ये पहली बात का हमने ध्यान रखा। दूसरी बात हमें प्राणायाम शुरू करने से पहले नाड़ी का परीक्षण करना है। जो 72,000 नाड़ियों की बात कही गई है उसमें से 3 नाड़ियां मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईड़ा है वो हमारा लेफ्ट स्वर है और जो पिंगला है वो हमारा राइट स्वर है। तो हमें, और जो सुषुम्ना है वो स्पाइन के बीच में होती है। तो हमें स्वर परीक्षण में ईड़ा और पिंगला को हम चेक करेंगे कि दोनों खुली हुई है या नहीं। तो हम, जैसे मैंने विष्णु मुद्रा बनाई और चेक किया, आप बिना मुद्रा के भी चेक कर सकते हैं, मुद्रा के साथ भी चेक कर सकते हैं। पहले मैंने लेफ्ट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, मुझे फील हो रहा है कि मेरा जो लेफ्ट स्वर है वो खुला हुआ है। अब मैं राइट से इनहेल करूंगी, राइट से एक्सहेल करूंगी, मेरा स्वर खुला हुआ है। एक ये भी तरीका है कि ये फिंगर्स को मैंने यहाँ रखा और सहज भाव से श्वास ले रही हूं मैं, और जब मैं सांस छोड़ रही हूँ तो यहाँ पर मुझे सांसों की गर्माहट महसूस हो रही कि हाँ, दोनों स्वर मेरे चालू हैं। अगर सपोज मेरा लेफ्ट स्वर बंद है तो उसे खोलने के लिए मुझे मुट्ठी बना करके राइट आर्मपिट के नीचे 2 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि मेरा लेफ्ट स्वर खुल जाए। और अगर मेरा राइट स्वर बंद है तो मुझे मुट्ठी बना करके लेफ्ट आर्मपिट के नीचे 2 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि मेरा स्वर ये खुल जाए। और अगर आप घर में हैं किसी जहां आप लेट करके भी खोल सकते हैं, तो अपोजिट साइड लेट करके भी आप स्वर को खोल सकते हैं। अब दूसरी बात, पहली बात स्पाइन को हमने सीधा किया, दूसरी बात हमने स्वर का परीक्षण किया, उसे खोला। फिर उसके बाद में एक हम छोटा सा सपोर्ट देने के लिए, जो जिनका जनरली लो बीपी या हाई बीपी रहता है, तो उनको सपोर्ट देने के लिए हम ये ऐड कर सकते हैं कि सपोज मेरा बीपी अगर लो रहता है तो मैं प्राणायाम करने से पहले सूर्य भेदी प्राणायाम 5 से 7 बार कर लूं, और अगर मेरा बीपी हाई रहता है तो मैं प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले चंद्र भेदी प्राणायाम 5 से 7 बार कर लूं। तो चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम करते कैसे हैं, विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा जो है, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बैंड करके ऐसे थंब के यहाँ लगाना है नीचे, और क्या करना है, राइट हैंड यूज करना है हमेशा। सबसे पहले अभी मुझे क्या करना है, चंद्रभेदी अगर करना है तो मैं लेफ्ट से इनहेल करूंगी, राइट से एक्सहेल करूंगी, वापस लेफ्ट से इनहेल करूंगी, राइट से एक्सहेल करूंगी, लेफ्ट से इनहेल करूंगी, राइट से एक्सहेल करूंगी। किन के लिए, जिनका बीपी हाई होता है, और जिनका बीपी लो होता है वो सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे 5 से 7 बार। राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। ये हम
जिनका बीपी थोड़ा लो या थोड़ा हाई रहता है उनके लिए सजेस्ट करूंगी मैं, जिनको ज्यादा दिक्कत है वो किसी एक्सपर्ट के अंडर में ही करे, या करने से किसी को कोई किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो वो किसी भी तरीके की एक्सरसाइज हो, प्राणायाम हो, अगर आपको कोई अनइजीनेस लग रहा है तो आप उसको तुरंत वहीं बंद कर दें और एक्सपर्ट की सलाह लें। अब ये आपने सपोर्ट देने के लिए लो बीपी और हाई बीपी के लिए मैंने चंद्र भेदी प्राणायाम और सूर्य भेदी प्राणायाम 5 से 7 बार ऐड करने के लिए ये पॉइंट रखा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि जब हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं तो कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि हाथ यहाँ रखते हैं, बॉडी की पोजीशन पर ध्यान नहीं देते, हाथ यहाँ रखते हैं। अब पूरे दिन काम करके शोल्डर तो पहले ही आगे है, अब उनको प्राणायाम के समय भी आगे करेंगे। हमको ज्यादा से ज्यादा लंग्स को एक्सपांड करना है जिससे हमारी ब्रीदिंग बेटर हो, तो पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन ये रहेगी चेस्ट ओपन। अब चेस्ट ओपन करना है तो हमको एल्बो को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ेगा, मतलब आपकी जो उंगलियां हैं वो नीज को क्रॉस ना करे, नीज को क्रॉस ना करें। और सिटिंग की पोजीशन आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनियासन, वज्रासन, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो यहाँ आप हाथों को पीछे। अब कई लोग इसमें क्या करते हैं कि पोजीशन हाथ तो यहाँ करते हैं, साथ में इनको भी उठा करके रखते हैं। शोल्डर हमेशा रिलैक्स पीछे और रिलैक्स डिप्रेशन में रहेंगे। उसके बाद में गर्दन को टाइट रख लेते हो, नाक और मुंह पे नहीं, चेहरा एकदम कोमल भाव के साथ रहेगा। चेहरे पर, आंखों पर, नाक पर, सिर पर कोई शिकन नहीं होनी चाहिए आपकी। और फिर उसके बाद में प्राणायाम शुरू करने के पहले, ये इतनी चीजें करने के बाद, पोजीशन अच्छी बनाने के बाद, स्पाइन सीधा करने के बाद, नाड़ी परीक्षण के बाद, थोड़ा जो चंद्रभेदी सूर्य भेदी हमने कर लिया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये हाँ प्रिपरेशन था। अब ये जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन करने के बाद में हमें कोमलता से आंखों को बंद करना है और 1 मिनट के लिए सिर्फ आती और जाती हुई सांस को देखना है मन की आंखों से। सांसों में कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ सांस लेना है और सांस छोड़ना है। जब आप 1 मिनट ये करेंगे तो आप कमाल देखेंगे कि जब आप प्राणायाम जनरली करते थे तो प्राणायाम करते करते सारी बातें आपकी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, टिफिन बनाना है, स्कूल छोड़ना है, या मुझे आज ये सब्जी बनाना है, जो भी करना है, वो बातों के साथ जो हम प्राणायाम करते हैं तो हमको उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन जब हम 1 मिनट के लिए प्राणायाम शुरू करने के पहले सहज भाव से सांसों पर सिर्फ सांसों को देख रहे हैं, ध्यान नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सांसों को देख रहे हैं बंद आंखों से, इतने में ही आप देखेंगे कि जहां आपका तन है आपका मन भी वहां जुड़ जाएगा, और जहां तन है वहां मन जैसे ही जुड़ा तो आपको प्राणायाम का पूरा फायदा मिलेगा। अब आप पूरी तरीके से प्राणायाम करने के लिए तैयार हैं, तो आप जो आपका लेफ्ट हैंड है उससे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, और जो राइट हैंड है उससे विष्णु मुद्रा बनाएंगे, और अनुलोम विलोम स्टार्ट करेंगे। अनुलोम विलोम के लिए हम लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, ये अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। तो हम फिर प्राणायाम जो भी हमें किसी ने सलाह दी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, या जो हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, हम वो प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई कर सकता है, लेकिन इसके अंदर आगे जो भी वेरिएशन डालते हैं हम नाड़ी शुद्धि में, वो आप किसी से सलाह लेकर या किसी एक्सपर्ट के थ्रू करें तो आपको इसके बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरा अभिनंदन। करे योग, रहे